शिव जी का एक अद्भुत भक्त था। वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया और फिर भी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उसने हठ नहीं मानी, लगातार निरंतर तपस्या करता रहा और एक दिन की बात है, शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही शिव जी उसके सामने प्रकट हुए, वह मानो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो तो हकीकत था। शिव जी ने कहा, भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो कुछ चाहिए वो मुझसे मांगो, लेकिन एक शर्त। भगवान ने कहा, एक शर्त है। वो भक्त ने कहा, क्या भगवान? तो मैं तुम पे इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि जो चीज तुम मांगोगे उसके दूना मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। ये तो घबरा गया, सोचने लगा कि सारा मेहनत मैं करूं और सारा मलाई जो है मेरे पड़ोसी को मिले। और आप तो जानते हैं कलयुग की रीत, लोग सबसे सबकी बातों को मान लेंगे, सबकी बातें सह लेंगे, लेकिन पड़ोसी की बात कलयुग में कोई सहने वाला नहीं। तब उसने कहा शिव जी से कि भगवान, आप जो देंगे उसके दूना मेरे पड़ोसी को हो जाएगा। तो हाँ हाँ भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब वो भक्त ने कहा कि भगवान, थोड़ा सा टाइम देंगे क्या, थोड़ा सोच लो। शिव जी ने कहा, थोड़ा ले लो, क्या करना है, दे देता हूँ, सोच लो। ये थोड़ा विचार किया और विचार करने के बाद बोला शिव जी से कि शिव जी, आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। शिव जी से इसने बोला कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। शिव जी ने कहा, भक्त, ये क्या मांग रहे हो? तो नहीं शिव जी, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, इससे क्या फायदा होगा? तो शिव जी ने कहा, भक्त ने कहा कि भगवान, आप एक मेरी आंख फोड़ेंगे तो पड़ोसी का दोनों फूट जाएगा। मित्रों, अब ऐसे ऐसे तो कलयुग के भक्त हैं। बताइए, एक कहानी हमें क्या सीख देती है कि लोग अपने सुख से, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान है। ये कहानी ये सिखाती है कि पड़ोस से कैसे जलन होता है, ईर्ष्या होता है, और यही आस पास से बढ़ते बढ़ते ये पूरे समाज में हम जो है द्वेष करने लगते हैं। हम जो है हम जो है यह सोचने लगते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं, हम ही आगे बढ़े। तो मित्रों, ऐसे समान नहीं चलेगा। इसके लिए हमें और आपको जो है निरंतर सत्संग सुनना होगा, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा और अच्छा आचरण करना होगा। और मित्रों, सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वो सत्य है, और सत्य का मतलब है, वो सत्य का मतलब ही ईश्वर होता है। यानी जो शास्त्रों में लिखा है वही धर्म है, और क्या लिखा है, वह सत्य ही लिखा है, और उसका हमें पालन करना चाहिए। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार।